ओम शांति। आज 1 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें बेहद का वैराग्य दिलाते। जैसे अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने अनेक बार हमें ये स्पष्ट किया है कि जितना ज़्यादा बेहद का वैराग्य होगा वही कर्मातीत स्थिति को लेकर आएगा। तो आज सभी तरीके बाबा ने हमें दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्लेट को साफ कर लेना है, बुद्धि रूपी स्लेट, कि जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाएं, कलयुगी दुनिया की सब बातें, और इस रूहानी पढ़ाई में लग जाना है, एकदम बचपन में चले जाना है। तो ऐसे अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करके युक्ति हमें क्या अपनानी है, चारों सब्जेक्ट्स के आधार पर। सबसे पहले ज्ञान के आधार से कि अब तो हमें ज्ञान मिल गया है तो और कुछ भी हमें पढ़ने की दरकार नहीं। तो ये पक्का करना है कि साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इन सभी में सब कुछ समाया हुआ है, सारा खजाना है, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। तो वैराग्य के लिए ये सबसे पहली युक्ति है कि हमें सिर्फ मुरली ही पढ़नी है, सुननी है। दूसरी बात, इन आँखों से देखते हुए भी कुछ नहीं देखना है, ये प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसे करेंगे? हर चीज़ हमें तीसरे नेत्र से देखनी है, क्योंकि ये नेत्र सिर्फ हमारे पास ही है। तो ड्रामा के आधार से, आत्मिक स्थिति के आधार से कुछ भी हम देखेंगे तो वो ज्ञान अंदर जाएगा। फिर ज्ञान अगर पूरा नहीं है, कुक्कड़ ज्ञानी है, तो नॉवेल आदि पढ़ते रहते, रात को भी पढ़कर नींद करते, फिर गति क्या होगी? तो ऐसे में वैराग्य आ नहीं सकता। तो सबसे पहले मुरली को पक्का करना है और फिर तीसरे नेत्र से सब कुछ देखना है। और वैराग्य दिलाते बाबा ज्ञान के आधार से ही कि हमें अभ्यास करना है, ज्ञान की बुद्धि से पिछली बातों को भुलाना है। तो अपने आप से कैसे बातें करनी है, अभी हम देखें कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है। अब तो ये दुख धाम है, पुरानी पतित दुनिया है जो खत्म होने वाली है। यहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अनाज आदि स्वाद भी सब तमो प्रधान हो गया है। तमो प्रधानता के कारण किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है, उनसे बीमारियां, दुख आदि ही होता रहता है। ये तो विषय सागर है जहाँ हम पहुँच गए हैं। तो ऐसे दुनिया से वैराग्य आएगा जब हम खुद से ऐसी बातें करेंगे। तो फिर दूसरा वैराग्य, इस दुनिया के शरीरधारियों से भी और खुद के शरीर से भी। तो शरीरधारी भी सब पुराने हैं। ये तो कौड़ी मिसल पुराना तमोप्रधान शरीर है। हम आत्माएं भी कौड़ी मिसल तमोप्रधान बन गई हैं। ये तो सब कब्रिस्तानी है, तो इनसे क्या दिल लगाना? ऐसी चीज़ को हम देखकर क्या करें? उनसे प्रीत नहीं। तो ऐसे हमें वैराग्य आएगा और पक्का निश्चय है, हम जानते हैं कि अब तो स्वयं बाप आया हुआ है, हमको तो अपने घर ज़रूर जाना है। पुरुषार्थ भी हम कर रहे हैं वापस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम, कि शांति धाम के थ्रू। तो जितना हमारे अंदर निश्चय होगा, तो बाबा पक्का कराते कि उन्हों के अंदर ही रहेगा कि इस दुनिया में तो हम बाकी थोड़े दिन हैं। तो खुद की चेकिंग करनी है कि क्या हम अभी भी भविष्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इसी दुनिया में रहने के लिए या नई दुनिया में जाने के लिए। फिर कैसे वैराग्य आए, कितनी खुशी रहे कि बाप ही आकर हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। फिर खुशी रहे कि बाप आकर विषय सागर से पार हमें क्षीर सागर में ले जाते। सिर्फ हमारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए हम पद्मा पदम पति बन जाते। और बाबा बार बार याद भी दिलाते कि हम ही थे जो क्षीर सागर में थे, देवता थे। अनेक बार हम बच्चे स्वर्ग में गए हैं, ये चक्र हम ही लगाते हैं और अब तो हम पार जा रहे हैं।
परिस्तान अभी बन रहा है और अभी हमें परिस्तानी बनना है। तो जितना नई दुनिया की स्मृति हमारी बुद्धि में रहेगी, इस दुनिया से वैराग्य आएगा, तो हम पहुंच जाएं अपनी नई दुनिया परिस्तान में, जो सतयुग है, स्वर्ग है, सुखधाम, रूहानी वंडर ऑफ वर्ल्ड है, जिसे नाम सुनकर ही खुशी हो जाती। पावन दुनिया है। देखें हम उस दुनिया को जहां हम देवी देवताएं वैष्णव हैं, विष्णु की वंशावली है, पवित्र है, हर चीज सतो प्रधान है, इसलिए हर चीज में बहुत ताकत है। हम इतने सुख में हैं, दुख दर्द की कोई बात ही नहीं। ऐसे हेवन में हम रहते हैं, वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तो ऐसे नशे में रहते खुद को वैराग्य दिलाना है। फिर योग के द्वारा कैसे बेहद का वैराग्य धारण करना है, तो एकदम बचपन में जाना है, जो ए से आत्मा, ये पक्का करना है। क्योंकि जितना आत्मिक स्थिति पक्की होगी तो और कुछ है ही नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें खींच नहीं सकती। फिर दूसरी बात, याद किसको करना है? शिव बाबा को, तो भी वैराग्य आएगा इस दुनिया से। क्योंकि लौकिक बाप से तो हमें हद का वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से भी वर्षा हमें मिलता नहीं है। फिर ब्रह्मा बाबा हो या हमारे लौकिक माता पिता हो, उनको भी वर्षा पारलौकिक से ही मिलता है, तो वो और क्या देंगे। और इनको खुद उस बाप को ही याद करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ना लौकिक को याद करना है, ना अलौकिक को। बुद्धि लगानी है बेहद में, और किससे भी कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करें। तो बाबा की तरफ हम बुद्धि लगाएं, जो एक ही बाप है हमारा, पारलौकिक ज्ञान का सागर है, जो बागवान है, माली है, खेवैया है हमारा। ऐसा बेहद का बाप जिससे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता। तो ऐसे बुद्धि शिव बाबा की तरफ लगी रहे, और ऐसे ही योग बल से हमें सारी दुनिया को सतोप्रधान बनाना है। तो ऐसे आत्मिक स्थिति और शिव बाबा की याद से बेहद का वैराग्य धारण करना है। फिर बाबा हमें धारणा के सब्जेक्ट पर लेकर चलते कि जैसे वो थोड़े रोज का मुसाफिर है, ऐसे हमें खुद में ये धारण करना है कि हम मुसाफिर हैं, सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो इसलिए इससे ममत्व नहीं रखना। फिर मुख्य धारणा पक्की करनी है, पवित्र बनना है, वो भी सिर्फ इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल नहीं करना, अभी बनना है, और विचार करना है कि ये कह कौन रहा है। फिर इसी पवित्रता के कारण श्री कृष्ण को भी लक्ष्मी नारायण से ऊंचा समझा जाता है। क्योंकि वैसे तो दोनों ही पवित्र हैं, पर थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। फिर सेवा के क्षेत्र के द्वारा हम कैसे वैराग्य धारण करें, तो बाबा का जितना हम परिचय देते रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे, यहाँ से वैराग्य आएगा। नैया को पार करने वाला खेवैया ये सब बातें कह रहा है, हमें स्पष्ट करना है। बेहद के बाप का परिचय देना है कि लौकिक बाप भी उसे ही याद करता, बुद्धि ऊपर जाती, और भगवान के लिए जो सभी टाइटल्स कहे गए हैं कि बागवान है, माली है, खेवैया है, ऐसा क्यों कहा जाता, ये हमें स्पष्ट करना है। फिर दुनिया वाले घर का भी पता नहीं जानते, मूंझे हुए हैं, तो शांति धाम में कैसे जा सकते, ये भी बताना है। और कहा जाता है ब्रह्म में लीन हो गया, जो शास्त्रों में भी लिखा है, तो ये स्पष्ट करना है कि सब यहाँ ही है, क्योंकि जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। फिर तीसरी बात, वैकुंठ को भी वो नहीं जानते, और कहते हैं कोई मरता है तो वो वैकुंठ गया। तो सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, हमें स्पष्ट करना है। फिर लक्ष्मी नारायण कभी मरते नहीं हैं, तमो प्रधान बनते नहीं हैं, दुनिया वाले ऐसा समझते हैं, पर हमें क्लियर करना है। और कैसे श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से ऊंच समझते, झूला भी श्री कृष्ण को ही झुलाते, जयंती भी श्री कृष्ण की ही मनाते, और ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते।
कहते हैं गीता द्वापर में सुनाई गई। तो ये सभी राज हमें स्पष्ट करने हैं। फिर पूजा भी कब से शुरू हुई ये भी वो नहीं जानते। पुरुषोत्तम मास अर्थात इस समय की महत्ता को भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से हर बात में परंपरा कह देते। तिथि तारीख कुछ भी जानते नहीं है। और प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर भी बनाते, दाढ़ी वाला दिखाया जाता। नाम सुना है पर उनसे क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं है। तो हमें स्पष्ट करना है। तो ऐसे भी हमें वैराग्य आएगा। हम भोजन के द्वारा भी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा भोजन कब बना सकते हैं, जितना भोजन की प्रैक्टिस भी हो और योग भी हो। तो ऐसे हमें सेवा में खुद को बिजी रखना है। और जितना ऐसे हम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहेंगे तो कामधेनु का टाइटल हमें प्राप्त होगा। फिर भी बाबा ये भी अंडरलाइन करा देते कि कोटों में कोई ही निकलेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग का पाठ तो चलना ही है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फिर हमें पुरुषार्थ में सफलता कैसे प्राप्त हो, तो वो भी बाबा ने चाबी दे दी है कि हिम्मत और उमंग उत्साह जो उड़ती कला के दो पंख हैं, और वर्तमान समय यही उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक जन्म का पुरुषार्थ है और प्राप्ति सिर्फ 21 जन्म की नहीं बल्कि पूरे कल्प की है। तो करना क्या है, जितना समय की पहचान स्मृति में रहे कि कौन सा समय चल रहा है, प्राप्ति कितनी ज़्यादा है, तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का रहेगा। हिम्मत और उमंग उत्साह से हम भरे रहेंगे। उमंग उत्साह अगर नहीं होता है तो थकावट होती है, और थका हुआ सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे टाइम एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे उमंग उत्साह में रहते बाबा हमें ये भी पक्का करा देते कि बच्चों में भी बाप के दिल किससे लगती है, जो बाबा को अच्छी रीति याद भी करते और सर्विस भी करते। फिर हम तो पुरुषार्थ नई दुनिया के लिए कर रहे हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम तो वैसे भी थोड़ा है, और हम बच्चे तो आए भी यूनिवर्सिटी में देरी से हैं। तो क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है। और चाहे देरी से आए हों, पर पुरुषार्थ ऐसा करना है जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए, पुराने मकान में नहीं। तो जैसे भगवान ने हमारे अंदर उम्मीद रखी है, ऐसे खुद के अंदर उम्मीद रखते, बेहद का वैराग्य धारण करते हमें तीव्र गति से तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।